बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टीएम टॉक्स में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ मेल नर्सिंग। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, मेल नर्सिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि मेल नर्स भी होती है। नर्स तो हमने सुना ये फीमेल भी होती हैं और कोई मतलब थर्ड डिग्री समझी जाती है, इसको कोई इतनी फोकियत नहीं दी जाती। तो आज हम इस मिथ को जो है ना वो ओपन करेंगे और देखेंगे कि मेल नर्सिंग का क्या स्कोप है। और जो नर्स है वो जब मेल बनता है, एक नर्स के तौर पर मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ बनता है, तो उसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है और बैरून मुल्क क्या स्कोप है और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो इनको फेस करना पड़ते हैं और क्या बेनिफिट है और क्या ये एमबीबीएस जितना आसान है या मुश्किल है या इसका सिलेबस कैसा है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या है। इस सारे सिलसिले के बारे में बात करने के लिए हमारे पास बड़े ही अच्छे एक स्टूडेंट ही हैं मेरे, माशाल्लाह, बिलाल शाहबाज साहब, जो कि शाकोट से बिलोंग करते हैं और ये एज अ मेल नर्सिंग अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में स्टूडेंट हैं और इनसे पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरह से इनकी एजुकेशन जारी है। तो सबसे पहले तो बिलाल साहब आपको खुशामदीद। थैंक दूसरी ये बात बताइएगा कि आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपने एफएससी कहाँ से की, कितने मार्क्स लिए और आपका क्या शौक था इससे पहले क्या बनना, जब आपने एफएससी स्टार्ट की थी तो आपका जहन क्या था? जब सर मैंने एफएससी स्टार्ट की थी, बेसिकली शुरू से ही ना एक ड्रीम था मेरे बाबा का कि मेरा कोई बेटा डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो। तो मेरे बड़े भाई पे अच्छा खासा उन्होंने एफर्ट भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली तब फैमिली बैकग्राउंड और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो एमबीबीएस हम उन्हें नहीं करवा सकते तब ना। तो इसी तरह मतलब उन्होंने बाद में मेरे पे मेहनत करना शुरू कर दी। तो ये ड्रीम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप मेरे बाबा से ही शुरू हुआ था मेरे मेरे अंदर ना। तो एक क्लास से ऑनवर्ड मेरा शुरू हो गया था कि मैंने एमबीबीएस करना है। स्ट्रगल मेरी 8 क्लास शुरू हो गई थी। लाइक मैंने 8 क्लास से मतलब अपने स्कूल में अच्छा खासा मतलब मार्क्स में इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दी। फिर 9-10 में भी अच्छे स्कोर से मैट्रिक किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अस्पार कॉलेज सांगला हिल से मैंने अपनी एफएससी की है। तो उसमें भी मैंने अपना फुल एफर्ट देने के बाद 1031 मार्क्स स्कोर किए थे। तो तब तक सर मेरा ऑनवर्ड्स सिर्फ ये सारी स्ट्रगल इसीलिए थी कि मेरे पापा का एक बेटा डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो। जी। बाद में मैंने जाहिर सी बात है एफएससी करने वाला स्टूडेंट प्री मेडिकल बाद में एमडी कैट के लिए जाता है। तो मैंने पाकिस्तान में जो कोशिश की सबसे अच्छा अदारा स्टेप लाहौर कैंपस 8 में मैंने एमडी कैट की तैयारी की थी। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे एमडी कैट में 141 नंबर आए थे ठीक। 210 में। तो पाकिस्तान में तो 141 नंबर और 131 मार्क्स के साथ एमबीबीएस पॉसिबल नहीं था। फिर मेरे पापा का वही शौक कि मतलब मैं अपनी हर चीज़ सेल वगैरह करके तो बनाना तो आपको डॉक्टर है, प्राइवेट यानी प्राइवेट कि डॉक्टर आप बनाना पैसे लगा के, है। जी। ठीक है। और एमडी कैट ने मेरा हौसला इस कदर तोड़ दिया था कि मेरा ज़हन अब ये था कि मैंने एमडी कैट रिपीट नहीं करना और अल्लाह करे कि मैं डॉक्टर भी ना बनूँ। बट मैं किसी को ये चीज़ बाय फिज़िकली या वोकली मैं किसी को बता नहीं था सकता, क्योंकि मेरे घर वालों का एक ड्रीम था कि ये डॉक्टर ही है। हम्म। और ये ड्रीम ये चीज़ जो मेरे दिमाग में 5-7 साल पहले से एक फिट हो रही थी कि डॉक्टर, 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 अचानक से मैं उसे स्किप भी नहीं था करना चाह रहा। तो फिर तो इसके बाद ये मेल नर्सिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से सुना और जब आपने सुना था तो आपको अच्छा लगा था? क्योंकि आपने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरह ये सुना होगा कि हैं नर्स नर्स तो कुछ भी नहीं होते और मेल नर्स ये तो हमने सोसाइटी में सुना ही नहीं, और मैं बनूंगा जो एमबीबीएस करना चाहता था अब मैं नर्स बनूंगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले आपने खुद एक्सेप्ट किया इसको और दूसरा फिर जब आपने घर वालों को बताया तो उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया और ये सुना कहाँ से, ये तीनों चीज़ें बताइए सर ज़रा। अगर मैं ट्रूली बताऊँ तो ये बड़ी मज़े की स्टोरी है, जो मतलब मैं किसी को बताऊँ तो ये बड़ा ऐसे लगता है जैसे बड़ा वो फ़िल्मी सीन है। तो मेरे बाबा की ना उन दिनों जब मैंने एडमिशन करा था उनकी तबीयत काफ़ी नाज़ुक हो गई थी। तो सर मैं डॉक्टर बना था, मेरे कज़न मेरे ताज़ाद भाई डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ़ भी डॉक्टर हैं, मेरे बड़े भाई डीवीएम डॉक्टर हैं और एक मेरे भाई हैं वो चाइना में साइंटिस्ट हैं। अब मेरे जो ताज़ाद भाई हैं नोमान, वो मुझे कह रहे थे कि मतलब ना हमने एमबीबीएस नहीं करना बिलाल। तो ये चीज़ मुझे बड़ी खटकी कि आप मुझे क्यों कह रहे हो यार मैं हाँ, एमबीबीएस ना करूँ? खुद वो डॉक्टर हैं आप डॉक्टर हो। और हमें नहीं तो कहते। वो शायद मुझे वो कहता था जेलस हो रहे हैं या मतलब फील हो हाँ, रहा है उनको। मुझे लगा कि जैसे ये मेरे अच्छे के लिए बात नहीं कर रहे। हम्म। फिर मैंने अपने बड़े भाई से बात की कि अस्सलाम मुझे भाई नुमान कह रहे हैं कि आपने ना डॉक्टर नहीं बनना, तो आप नर्सिंग करो, मैं आपको नर्सिंग करवाता हूँ। तो मेरे बड़े भाई को इस चीज़ के बारे में शायद पहले से पता था, मगर वो पापा के डर से कहना नहीं था चाह रहा कि इसको भी डॉक्टर ना बनाए, हम्म। हम नर्सिंग करते हैं। फिर एक हमारी फैमिली ना एक शादी हुई तो पापा भी था वहाँ पे, थे सारे कज़न इकट्ठे हुए वहाँ पे, कहा कि एक मेल नर्सिंग है, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। किसने कहा ये बात? सर ये कहा मतलब वही मेरे कज़न नुमान ने, अच्छा। मेरे भाई ने और वो साइंटिस्ट जो मेरे कज़न हाँ, थे। यानी वो कि वो मेडिकल से हाँ, रिलेट करते थे, उनको रिलेट पता करते था। तीनों। वो आए, वो पापा को काउंसिल किया थोड़ा-सा, पापा ने कहा भई ये आपके सामने बिलाल बैठा है, इसको कह के देख ले। तो मेरे दिल मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, हो ही नहीं सकता मैं नर्सिंग करूँ, मैं नर्स बनूँगा। मैंने कहा हम्म। पापा सीधी सी बात है मैंने नर्सिंग नहीं करनी, आपने मुझे पढ़ाना है। वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ाना तो पापा इट्स अप टू यू है।
मैं फिर से कोशिश करके देख लूँगा, शायद एमबीगेट हो जाए। हम्म तो मेरे भाइयों ने, उन तीनों भाइयों ने कहा कि यार आप हमारे कहने पे एक दफ़ा गवर्नमेंट में अप्लाई करो, एक दफ़ा अप्लाई कर दो, क्या जाता है आपका। तो मैं उसमें भी ना मतलब समझता था यार मैं गवर्नमेंट अप्लाई करूँगा, हो तो मेरा जाएगा, मेरे इतने अच्छे मतलब मार्क्स हैं। नर्स तो एम ही लग जाता है, और अच्छे मार्क्स हैं आपके, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जी। नर्स के लिए तो थोड़े चाहिए, तो वो आ जाएगा तो आपका। मेरे लिए मैंने कहा शायद सीधी बात है यार, मैंने ना नर्स नहीं करना, नर्स नहीं बनना, मैं किसी को क्या बताऊँगा कि कौन हूँ हम्म मैं, आई एम अ नर्स। हम्म तो उन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती मुझसे अप्लाई करवा दिया। बाद में जब मैंने अप्लाई किया तो मैं हेजिटेशन, जब लिस्टें लगी मैंने उनको बताया ही नहीं लिस्टें लग गई हैं, क्योंकि वो 5 लिस्टें लगी थी और 5 लिस्टों में मेरा दूर-दूर नाम ही नहीं था। यानी कि 1030 प्लस मार्क्स के साथ 93 पॉइंट 5 लिस्टों में भी आपका नाम नहीं आया, 93 जो आप पॉइंट्स समझ रहे थे मेरी टॉप लिस्ट पे पहला नंबर आपका पहला होगा। नंबर मेरा होगा। तो ये कहाँ अप्लाई किया था आपने? सर शाहदरा लाहौर, पंजाब में ना, शाहदरा लाहौर करवा रहा है सिर्फ। शादरा लाहौर हॉस्पिटल में जी सर, होती ये हॉस्पिटल मतलब कॉलेज है, मतलब कॉलेज है उनका? कॉलेज भी ठीक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी है। ठीक है। तो उसके तो बाद फिर? मैंने इनको नहीं बताया मतलब कि मेरा हुआ नहीं है या आया नहीं है, वो मेरे काफ़ी क्लोज़ होते हैं 99 पे। हम्म एमबीबीएस का भी अच्छा, इतना मेरिट नहीं था, 99% पे क्लोज हो गया था। क्लोज़ हो गया। तो ये क्या सिर्फ एफएससी का है या एग्रीगेट बनता है सर एफएससी ये प्लस? ना ये चीज़ वो बताते नहीं हैं। मतलब जैसे लाइक एफएससी और मैट्रिक, मेरी मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स अच्छा, थे। मैट्रिक भी उन्होंने आपका जी, रिजल्ट लिया था? लिया था। ठीक है, बट ठीक है, ये चीज़ गवर्नमेंट ने आज तक ना डायरेक्टली बताई नहीं कि हम किस बेस पे और कैसे करते हैं ठीक है, मैट्रिकुलेशन। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ना अपने भाइयों को वो चीज़ नहीं बताई, ना बाबा को बताई। उनको कुछ टाइम पीरियड के बाद याद आया कि बिलाल को हमने नर्सिंग में अप्लाई करवाया था, तो जी। ये पूछते हैं ज़रा क्या बना है? मैंने बताया, मैंने कहा मेरा ना नाम नहीं आया लिस्ट में। कहाँ पे मेरिट क्लोज़ हो रहा है जी? 99 पे। तो मेरे बड़े भाई के जो वर्ड से मुझे आज भी याद है कि डूब के मर जाओ। हम्म उन्होंने मुझे स्टेट पर कहा डूब के मर जाओ यार, हम पागल हैं, लोग पागल नहीं हैं। हम्म वो यानी कि इसका मतलब है आपसे कहीं ऊपर नंबरों वाले ने, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। अप्लाई किया। जी बिल्कुल, तो कुछ सोच के किया होगा। तो ये चीज़ मुझे सर बड़ी खटकी, फिर मैंने इस पे स्टडी करना शुरू किया। मुझे मेरे 12 साल के टाइम पीरियड में मुझे पता ही नहीं था कि मेल भी नर्स होता है। सही है। दैट के मतलब समथिंग लाइक मेल नर्सिंग, व्हाट इज़ हम्म मेल? मेल और नर्स, इवन कि नर्स वर्ड ही फीमेल के लिए है। हाँ, बेसिकली तो नर्स का मतलब होता है कि नॉरिश करना, नरिश प्रोटेक्ट करना, करना, मदर। हाँ, ख्याल रखना। तो वो जोड़ दिया गया है ज़्यादातर ना फीमेल के साथ, और ऊपर से फीमेल नर्स जो फील्ड है, इसमें ज़्यादातर समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं है, या पता नहीं स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में तो हर बंदा सिर्फ स्कोप के पीछे भाग रहा है। तो स्कोप की बेस पर बात करें तो इसका बहुत स्कोप है, लेकिन ये आप ही से हम पूछेंगे। अच्छा, तो उसके बाद आपने अजीज़ अज़ीज़ मेडिकल फ़ातिमा अजीज़ सर, फातिमा मेडिकल कॉलेज। कोशिश मेरी ये थी कि उसके बाद ना थोड़ा-सा जब मैंने इस पे स्ट्रगल किया, मैंने यूट्यूब पे, हर बच्चा जैसे करता है, मैंने यूट्यूब पे स्टडी करना शुरू कर दी। गूगल को अच्छा खासा मैंने फरोला, खंगाला। खंगाला, मैंने सारा कुछ किया। देखा क्या चीज़ है यार ये। फिर जो नर्सिंग कर रहे थे बच्चे, मैंने उन तक अप्रोच किया व्हाट्सएप ग्रुप्स में जा के। सही है। फिर जो एमबीबीएस कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा यार व्हाट इज़ दिस नर्सिंग? तो तब मुझे पता चला यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो फिर आपने एडमिशन ले लिया? सर मैंने ना अच्छे खासे कॉलेजेस में अप्लाई करना शुरू कर दिया ठीक है। कि मेरा अब कोई भी टाइम, मुझे कहीं भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज कहाँ में। कहाँ अप्लाई किया आपने? सर मैंने अप्लाई किया था शालामार में, लाहौर में, हाँ, यहाँ पे सईद हाफिज़ कॉलेज है वहाँ पे अप्लाई किया था, गंगाराम हॉस्पिटल है वहाँ पे अप्लाई, लाहौर के एरियाज़ को मैंने सारा देख लिया। ठीक और है। इसका ना सर एक बड़ा मजे की सीन है कि अगर आपने प्राइवेट में करना है ना, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस के अंडर कोई भी अगर इंस्टीट्यूट है ना, तो आप उसकी डिग्री करें, उसकी एक वर्थ है। प्राइवेट में भी यूएचएस के जी, अंडर है इंस्टीट्यूट? यूएचएस के अंडर उसकी एक वर्थ है, ठीक है। लाइक मतलब बच्चे की डिग्री है यूएचएस की। अच्छा, जब मैंने अप्लाई किया था नर्सिंग में, तो मैंने इसका स्कोप देखा था फॉरेन में। अच्छा, फॉरेन बाहर के मुल्कों में क्या उसका बहुत स्कोप? अच्छा स्कोप था सर, ये हम इस पे डिस्कस करेंगे। फिर अज़ीज़ फातिमा मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मेरे पापा की वहाँ पे ना तबीयत नाज़ुक हो गई थी, तो उनकी फिर डेथ हो गई। अच्छा। तो मेरा फिर अपने एरिया में रहना ना कन्फर्म हो गया कि इधर ही रहना है, अब मुझे ज़रूरी था ज़रूरी था, मुझे घर घर वापस वालों आना के साथ। है। जी। जी बिल्कुल, ठीक है। फिर अज़ीज़ फातिमा सिर्फ फैसलाबाद में एक ही मुझे कॉलेज नज़र आया था, अज़ीज़ फातिमा। इसका एक अच्छा खासा नाम है, टर्शियरी हॉस्पिटल है अज़ीज़ फातिमा, अच्छा, और इसकी डिग्री भी यूएचएस की थी। मेरे लिए ये आपने एक टर्म बोली टर्शरी हॉस्पिटल, जी, इसका मतलब क्या है, ये सर ज़रा इसका समझाइए। हॉस्पिटल में ये कि इसमें हर चीज़ है, लाइक जिसमें कॉलेजेस है, पढ़ा स्टडी भी अवेलेबल है, और हाँ, हर किस्म की मतलब अ, आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी कर सकते जी, हैं, आपके पास हॉस्पिटल हाँ, आपके अवेलेबल पास है। हॉस्पिटल है, आपके पास हर एक वार्ड है, मतलब जी ए टू जी। बिल्कुल, किसी ठीक भी है। वार्ड में अगर हमें स्पेशलाइजेशन करनी है ना, तो हमारे पास वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरिट था वो कितना था? सर अज़ीज़ फातिमा में मेरिट ऐसे था कि गवर्नमेंट में तो मेरिट ज़्यादा है ना, तो प्राइवेट में सीन ऐसे था कि आप अज़ीज़ फातिमा के साथ सिर्फ 50 सीट्स थी, अच्छा, 50 सीट्स हैं। ओनली 50 सीट्स हैं ये हर साल हर एडमिशन साल। होते हैं, जी, और हर 50 साल सीट, 50 सीट्स और है। उस पे कितना मेरिट? उसमें मेरिट सर ओपन मेरिट पे बच्चे आते हैं, ओके। लाइक मेरी दफ़ा मैंने यहाँ पे एक उनके जनरल मैनेजर है आफ्ताब खान, मैंने इनको अप्रोच किया था अज़ीज़ फातिमा कि सर मैं वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप काइंडली मुझे इन्फो देंगे? हम्म तो मेरी दफ़ा ऑलमोस्ट 4000 प्लस बच्चों ने अप्लाई किया था, वो 50 सीट्स के लिए, 4050 प्लस सीटों के लिए। 50 तो सीट। डेफिनेटली टॉप जो 50 स्टूडेंट्स हैं वही उन्होंने उठा और लिया। मुझे
जब गवर्नमेंट मेरा नाम नहीं था आता तो मुझे ना एक वो अंदर से डर बड़ा था कि कि यार अगर यहाँ पे मेरा शायद ना आए, तो मैं तो इसको हम्म, रिजेक्ट किया, ये तो मुझे ये टुडे मुझे मार हर के जगह रिजेक्ट पे कर रिजेक्ट दिया। कर रही है और मेरी हाँ, अब मैं इसमें ना अपनी वो इंसल्ट समझने लग शुरू हो गया था कि यार ये किसी को क्या होता होगा, मेरा नर्सिंग में भी नाम नहीं आया। ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर फीस वगैरह भी है जी आपकी? सर, फीस वगैरह कितनी है। फीस है? सर जब इनकी फीस सर शूट की मुझसे, लाइक मेरे पहले बैच की फीस 80 के थी पर ये ईयर। सेमेस्टर या पर पर ईयर? ईयर पर पर ईयर ईयर। पर आप ईयर। सेमेस्टर सिस्टम में है या आपका सर सालाना पेपर मैं होता भी है? एनुअल वाइज हूँ अभी। एनुअल, अच्छा ठीक है। तो सर जब मैंने एडमिशन लिया मुझे फीस बताई कि 1,33,000 समथिंग 1,33,000। पर ईयर। बट जैसे बच्चों ने ज़्यादा अप्लाई किया, उसके प्राइवेट बाद इंस्टीट्यूट है, उन्होंने फीस 2,10,000 कर दी। अब 2,10,000 आप दे। जी मैंने 2,10,000 दी। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे सर पूरा डेली वीक? बेसिस पे क्लासेस होती हैं, वो सीन बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कहो ना कि मतलब नर्सिंग में आपको पढ़ना नहीं पड़ता। मैं इसी बेस पे गया था कि यार नर्सिंग कर रहा हूँ, एमबीबीएस छोड़ के आया हूँ, हाँ, बस बस जाऊँगा, डंग टपाना या डिग्री मिल जानी है, नर्स डिग्री बन। मिल जानी है, नर्सिंग करनी है और कॉलेज में प्रेजेंट दे के आ जाया करूँगा, हाँ जी। तो कहीं जॉब भी उसके करेंगे। साथ आप फिजिकली वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी करते हैं, या अ, मतलब वार्ड वगैरह में भी जाते हैं? सर मेरी बड़ी कोशिश थी कि इसमें यही सीन होगा। जब जो गवर्नमेंट में है ना, उनका ये सीन ज़्यादा है कि मतलब उनको डेली वो लेके जाते हैं शिफ्ट्स पे, वार्ड में हम्म, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ज़्यादा है। मैं बगैर यूएचएस के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हमें तो हमारे सिर्फ 15 दिन क्लिनिकल्स लगे थे। अच्छा, सिर्फ 15 दिन। 15 दिन हमने पूरी ड्यूरेशन की है, ठीक है। हॉस्पिटल को विजिट किया है, चीज़ों को अनाउंस करवाया, हमारे जो कोर्स कंटेंट में एक्सपेरिमेंट थे, जो चीज़ें हमें देखना ज़रूरी थी, जो पेपर्स में आती हैं, वो उन्होंने हमें सिर्फ 15 डेज़ में कंप्लीट करवाई थी। तो आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं सर फर्स्ट ईयर में तकरीबन? मेरे सब्जेक्ट रहे थे लाइक सेम एज एमबीबीएस। एमबीबीएस की वो स्टडी भी नहीं वही है, एनाटॉमी, एनाटमी, फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश, तो इसका सिलेबस वही बुक्स हैं, सेम उतना एज ही इट है? इज़ एज इट इज़। तो फ़र्क तो बस यही है, एक नाम का, टैग का। सर बाकी सिलेबस मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा है। सर अगर मैं आपसे फ्रैंकली बात करूँ, एमबीबीएस आसान है नर्सिंग से। अच्छा, आसान ये है वहाँ नर्सिंग। पे जाके मुझे पता चला था। हुँ, मुझे क्या पता चला, टीचर्स बता रहे थे, वही टीचर्स एमबीबीएस को पढ़ा के आ रहे होते हैं जो हमें हुँ, आगे नर्सिंग पढ़ा जाता है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जब कहते थे ना, बेटा यू आर चूज्ड, आपको अल्लाह ताला ने चूज किया हुँ। है, ये एमबीबीएस कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, हम टीचर्स पे मजाक करते थे कि यार आप तो ऐसी बात यानी करा कि आप करें। पहले साल पूरा इसी सोच में रहे हैं कि यार हुण एडमिशन लै ते लिया, लेकिन है ऐसी नर्सिंग और पता नहीं ये क्या है। लेकिन अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप उनसे बेहतर हैं, कि सर आपका स्कोप बेहतर है, आपका फील्ड बेहतर है, अपॉर्च्युनिटीज़ बेहतर हैं। सर हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि बता नहीं सकते। अच्छा, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले ये स्टेप बाय स्टेप हम बातें करते जी हैं। जी। तो ये जो मेल नर्सिंग है, इसका आपकी डिग्री के बाद जो स्कोप है पाकिस्तान में, आपको बताया गया है या आपको नज़र आ रहा है, वो क्या है? सर अगर मैं अपनी बात कहूँ तो जिस चीज़ ने हिट किया था, लॉजिकली अगर बंदा सेंसिबल बंदा सोचे तो वो ये चीज़ देखें, पाकिस्तान जैसी कंट्री सिर्फ नर्सिंग करने का पर मंथ 31,000 समथिंग देती है। फिर पाकिस्तान एक स्टूडेंट को पर मंथ इतना स्टिपेंड दे रहा है, उसको इसकी कितनी ज़रूरत है। अच्छा, वो गवर्नमेंट सेक्टर में 30,000 प्लस पढ़ाई के साथ उनको मिलता है, जी 30,000 गवर्नमेंट सेक्टर में। आप प्राइवेट सेक्टर में तो हम नहीं, डेफिनिटली आप फिजिकल पे 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 कर रहे हैं। करते हैं। अच्छा, यानी कि तो वो शुरू में ही 30,000 लेना शुरू कर देते हैं, सेकंड ईयर के बाद, यानी कि एडमिशन एफएससी हो के गया बाद एफएससी के बाद। और 30,000 की जॉब जो है ना, माशाल्लाह आज अगर हम देखें, बैचलर कर जाते हैं, ग्रेजुएशन कर जाते हैं, उसके बाद लोग प्राइवेट स्कूल्स में 15-20,000 की जॉब जो है वो स्टार्ट करते हैं और उसके लिए सिफारिशें करवा रहे होती हैं। और ये स्टार्ट से ही आपको पढ़ाई करने के पैसे उन्होंने देने हैं कि भाई पढ़ लो पढ़ लो, हम और पैसे पैसे देते भी हैं। ले लो। और कौन दे रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान गवर्नमेंट दे आपको पे रही है। कर रहा है यार। हाँ, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। पाकिस्तान तो किसी को कुछ सारे पाकिस्तान से ले पाकिस्तान लेने की रहे हैं, कंडीशन में है, लेने के कंडीशन में वो चले दे अल्लाह रहा है आपको। पाकिस्तान को तरक्की दे और हम देने की कंडीशन में हो, लेकिन कम से कम हम नर्सेज को दे रहे हैं, पढ़ाई के दे रहे हैं पढ़ाई कि के भाई दे पढ़ भी लो और पैसे भी ले लो। सही बड़ी। तो ये एक तो स्कोप हो गया, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ड्यूरिंग स्टडीज बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको परेशानी का सामना होता है, घरेलू हालात ऐसे होते हैं, तो आप पढ़ाई के साथ घर को भी देख सकते हैं और अपने खर्चे तो मैक्सिमम अय्याशी के साथ बर्दाश्त कर और सकते हैं। मजे की बात ये भी है कि अगर आप गवर्नमेंट में है ना, अगर गवर्नमेंट में वो आप हॉस्पिटल के साथ, आपको हॉस्पिटल के साथ इतना इंटरेक्शन हो जाता है, इतना इंटरेक्शन हो जाता है कि मीन्स आप बड़े सुपीरियर हो जाते हो उन 4 सालों में हॉस्पिटल के लिए। आपको हर एक चीज़ की इन्फो होती है। इवन कि अगर आपको बता दी जाए कि ये हॉस्पिटल आपने चलाना है तो यू कैन मैनेज। ओके, तो ये उसके बाद फिर आपको क्या सर अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बाद उसी हॉस्पिटल में? फौरन ही उसी हॉस्पिटल के बाद आपको पीपीएससी की सीट नर्सिंग के लिए इतनी ज़्यादा आती हैं, लाइक मतलब आपको फौरन से 16 ग्रेड की जॉब मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको पेपर देना पड़ता है परमानेंट सर जॉब के लिए? पीपीएससी का पेपर देना पड़ता है। पीपीएससी। और जैसे ये दूसरी डिग्री के लिए है ना कि हम एमबीबीएस कर रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं, तो इसकी पीपीएससी के टेस्ट बड़े मुश्किल हैं, हम्म, कोई बंदा कर नहीं सकता। नर्सिंग के लिए ये सीन बिल्कुल नहीं है। तो जैसे अगर मैं बताऊं कि मेरे जो टीचर्स हैं और मेरे वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए अजीज फाता में बच्ची आती थी, पीपीएससी की सीट्स आई हैं। हमारे कॉलेज की जो लड़कियां स्टूडेंट भी थी ना, उनका भी पीपीएससी में सबका एडमिशन मतलब नाम हो आ गया। गया, क्योंकि सीट्स इतनी ज़्यादा डिमांड है उनकी
कि बच्चे जितने भी अप्लाई करते हैं मैक्सिमम हो जाते हैं, जी सर। और क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल काम किया होता है, उनके लिए टेस्ट पास करना कोई बहुत बड़ी और जी मुश्किल बात नहीं। तो कितनी सैलरी उनकी स्टार्ट होती है फिर उसके बाद, आफ्टर योर ग्रेजुएशन या जी आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद? कोर्स कंप्लीट हो गया। पाकिस्तान में नर्सिंग की बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। अगर हम गवर्नमेंट को बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ना मिले, बच्चे गवर्नमेंट में जाते ही हैं सर, प्राइवेट ज़्यादा पे कर रहा है लेकिन बीएसएन हम को। पहले गवर्नमेंट पहले की बात गवर्नमेंट करते को हैं ना, देखते हैं, तो 30,000 तो स्टाइपेंड पहले मिले, स्टाइपेंड था, उसके बाद कितनी? वो 30,000 को डबल करके 16 ग्रेड की जॉब यानी लगी कि 16 ग्रेड की स्टार्ट पे जॉब है। जॉब। 16 ग्रेड के लिए कितने एमफिल पीएचडीज करके लोग तरले लेते हैं, टेस्ट इतने मुश्किल होते हैं, तैयारियां करते हैं, और ये डायरेक्टली सिर्फ इजीली आपको मिल 4 ईयर की डिग्री है जिसमें आपको एक दफ़ा बस पढ़ना पड़ता हाँ जी, 4 साल पढ़ना है, रगड़ा लगा के। जितनी एमबीबीएस है, मैं तो वो कहूँगा कि चलिए उससे मुश्किल है या नहीं है, कम से कम उतनी ही मुश्किल है। और ये जो मिथ है कि ये नर्स है, ये मिथ को एक तोड़ना है। और जी। नर्स के ऊपर मेल नर्सिंग है, ये उससे बड़ी मिथ है कि लोगों को क्या कहेंगे, मैं नर्स हूँ। अब आप ये बताएं कि इस तरह की कोई क्वेश्चन आपने फेस किए हैं कि यार क्यों सर पढ़ रहे बड़े किए हैं। मैं किसी को अगर पहले शुरू-शुरू में मैं किसी को डायरेक्ट कहता था यार मैं बीएसएन कर रहा हूँ, हम्म बैचलर साइंस ऑफ नर्सिंग। तो जब वो बीएसएन का मुझसे मीनिंग पूछता था बीएसएन क्या है भाई? तो बैचलर साइंस ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग हम्म जब मैं कहता था तो मैं एक दफ़ा अंदर से टूटता था हम्म कि यार इसको मैं क्या बताऊँ? इसको तो कुछ पता नहीं है, ब्लैंक माइंड का बंदा है, इसको सिर्फ यही पता है नर्स। हाँ, अब तो आप फख्र से बताते अब हैं कि मैं फख्र से कहता हूँ भाई आई एम अ नर्स। जी बिल्कुल पहले मैं अपने व्हाट्सएप के अबाउट वगैरह पे कहीं भी लिखता नहीं था नर्स, तो अब सही। मैं हर जगह मुझे अच्छा लगता है मैं किसी को बताऊँ कि मैं नर्सिंग कर रहा हूँ। तो ये प्राइवेट सेक्टर में अच्छा मतलब सर इसमें एक छोटी सी सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर आपको 16 ग्रेड की जॉब दे रही है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 16 पे स्टक हैं। आप स्टार्ट है एक 16। वो 16 स्टार्ट है, 1 से 1.5 साल का आपका एक्सपीरियंस देखने के बाद आपको छोटे से मामूली से टेस्ट, वो भी नहीं है कि मतलब टेस्ट बहुत मुश्किल है यार। 17 ग्रेड सीधा एमबीबीएस के 70, पैरेलल आ गए आप। बिल्कुल पैरेलल आगे, वही सैलरी, वही सारी चीजें, अच्छा फैसिलिटीज। अब एक छोटी सी चीज़ नेक्स्ट ये है कि आप ना नर्सिंग के बाद एक डिग्री होती है एमएसएन। अच्छा, 4 साल के बाद भी एफएससी, उसके बाद बीएसएन और एमएसएन यानी मास्टर्स, मास्टर्स नर्सिंग में मास्टर्स, फिर 18 ग्रेड, वो अगर कर लें तो डायरेक्ट 18 ग्रेड। 18 ग्रेड की जॉब आपकी। माशाल्लाह सही तो है। अब एमबीबीएस के लिए अगर देखा जाए तो एमबीबीएस का टेन्योर 11 टू 12 इयर्स का बनता है। अच्छा, फिर जाके अगर उन्हें 17 ग्रेड की जॉब मिलती है तो वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल मीन्स बहुत कि ज्यादा लेंथी स्ट्रगल है। लेंथी स्टार्टअप है और कोई पूरा पे नहीं खानदान करते। बियर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि कब ये कमाएगा, कब ये नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा। और यहाँ पर शुरू से ही एफएससी के बाद ही पैसा भी, नाम भी, और साथ में ग्रेड भी बढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ मैनेज हो रही है। और सर इसमें ये भी था ना कि लाइक अगर मैं प्राइवेट पे कर रहा हूँ ना तो अभी तक जो मुझे चीज़ पता है ना मेरी जितनी भी फीस है वो जब मैं फाइनल ये जो 5th ईयर से हमारा होता है तो उसमें ना ये अजीज फातिमा का ये शेड्यूल है कि वो आपकी सारी फीस रिटर्न करते हैं। अच्छा, सारी फीस रिटर्न करते इन हैं? सेंस कि जब आप 5th ईयर्स का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो उनसे लेते हैं तो वो आपकी फीस को प्लस करके डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, पर मंथ वो आपकी सैलरी लग जाती है। यानी कि 2 साल के बाद 5th सेमेस्टर में आप कह रहे हैं? सर 5th सेमेस्टर नहीं 5th ईयर हमारा 5th एनुअल ईयर है में ना, 4 4 साल साल की आपकी डिग्री कंप्लीट हो कंप्लीट हो गई। गई। अब आप उसके जब बाद क्लिनिकल हाउस जॉब अगर आप उसी जगह करते हैं, जी अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज में ही, तो वो आपको मंथली पे देंगे, करते हैं, मंथली पे करते हैं जो आपकी फी होती है। फी है, और उसके अलावा भी करते हैं या वही पे सर करते उसके अलावा ऐसे है कि जैसे हर एक जगह में होता है कि हमारे वर्किंग आवर्स 8 आवर्स हैं, अगर मैं किसी जगह पे 12 आवर काम करता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ यार मैं 4 घंटे और काम कर सकता हैं हूँ एक्स्ट्रा, जी, तो उसका तो पे वो करेंगे? हमारी सैलरी में अप हो जाता है। वो ठीक हर एक जगह का अपना एक स्टैंडर्डाइज बिल्कुल होता है कि आपको एक और काम इतना पे ठीक है करेंगे। ठीक। अच्छा, ये अब बताइएगा कि यहाँ पाकिस्तान तो इसका आपने स्कोप बता दिया, बहुत अच्छा है। फॉरेन में इसका स्कोप कितना है, फॉरेन कंट्रीज में? सर फॉरेन कंट्रीज में माशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है मेरी डिग्री का। मैं बेसिकली फॉरेन को लेके चला था, मुझे पहले पाकिस्तान का कुछ नहीं था पता। ठीक है। लाइक हम सबसे पहले देखा जाए तो पाकिस्तान में नर्सिंग की शॉर्टेज इस वजह से कि फॉरेन कंट्रीज को नर्सिंग को उठा लेती हैं, जैसे डिग्री होती है जैसे वो उठा वो लेते हैं, उठा लेती डायरेक्ट जॉब ऑफर करते हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं और आपको हैं। अच्छी आप पे दे के पे देते यहाँ हैं। से निकल जाते हैं आप। हमारी ठीक है। जो अरब कंट्रीज हैं वो नर्सिंग के लिए कोई टेस्ट वगैरह रिकमेंड नहीं करते, छोटे अच्छा। से इंटरव्यू होते हैं और फॉरेन से वहाँ पे। अभी मैं अपने टीचर्स की बात बताऊँ जो मैं आपसे कह रहा था कि उनकी पीपीएससी में जॉब हो गई थी, वो जॉब को किक आउट करके कुवैत चले गए। कुवैत चले गए। कुवैत उनको 8 लाख से प्लस पे कर रहा है, 8 लाख प्लस, प्लस और पे कर उसके रहा है। लिए उन्होंने बस अप्लाई किया है। अप्लाई किया है, सीट्स आती हैं भाई, ये नहीं है कि सीट्स नहीं आती कि हमने कर दिया अब सीट्स नहीं आएंगी, सीट्स आती हैं, अच्छी खासी सीट्स आती हैं। आप अप्लाई करो, उनको सिर्फ आपकी डिग्री चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो जितना आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उतना हाईली पेड आप हाईली पे करते हैं। 8 लाख से प्लस पे कर रहा है और इजीली बच्चे जा रहे हैं, इसी वजह से पाकिस्तान के पास नर्सेज नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो एंट्री टेस्ट है एमडी कैट, क्या इस नर्सिंग के लिए भी एमडी कैट देना जरूरी है या नहीं, इसके बगैर ही हो जाता है? जी, मैं आपको ये भी बात बताऊँ कि जब तक मैंने नहीं था किया, मेरी दफ़ा एमडी कैट का कोई सिनेरियो नहीं था इसमें कौन कि से ईयर में आपने किया? मैंने 2022 में इनटेक लिया था। 22 तक एमडी कैट नहीं था, नहीं था। उसके बाद? उसके बाद अब जो असेंबली पास हुई है, असेंबली पास हो गई है कि जितने भी बीएसएन के प्राइवेट कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट भी, ये एमडी कैट नेसेसरी है इनके लिए। अच्छा, अभी तक इस पे अमल नहीं हुआ मगर पास हो गया, यानी अमल
अगले लम्हे भी हो सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन है, अब नोटिफिकेशन है, ये अप्लाई हो जाए, आज हो जाए, कल हो कल हो जाए, जाए। कभी भी हो जाए, तो इसका मतलब है एमडी कैट देना चाहिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, नर्सिंग के लिए भी, बाकी पैरामेडिकल जितनी भी डिग्रीज हैं उनके लिए भी ये आने वाले वक्त में ज़रूरी हो जाएगा। अच्छा, तो ये आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको आप रिकमेंड करते हैं या हाईली रिकमेंड करते हैं? मैं सर जो हाईली रिकमेंड करता जो एमबीबीएस कर रहे हैं लेकिन उनसे अगर नहीं हुआ, अगर मेरिट नहीं बना, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है उसके सर मैं ऑपोजिट। बताता हूँ कि अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं ना, तो 1.5 करोड़ आपके पास हो एमबीबीएस करने के लिए, और उसके बाद 1.5 करोड़ से प्लस आपके पास अगर रिजर्व मनी है ना, तो फिर आप एमबीबीएस करें भाई। मैं फिर आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आप अगर किसी के पास 3-4 करोड़ है कि वो बाद में अपना एक इंस्टीट्यूट चला सके, वो करे। अदरवाइज नर्सिंग बेस्ट है। डॉक्टर का टैग लेना है, जूनियर डॉक्टर। इंडिया ने कहना शुरू कर दिया नर्सिंग को जूनियर अच्छा। डॉक्टर, और पाकिस्तान में भी असेंबली पास हो चुकी है अच्छा। कि नर्सिंग को जूनियर डॉक्टर कहा जाए। अमल वही सीन है कि असेंबली पास हो चुकी है, अमल नेक्स्ट लेवल में भी हो सकता है, और क्लिनिक भी आप अपना चला सकते हैं। क्या आप इस मिथ से बाहर आ चुके हैं या आपको अभी भी जो शर्म फील होती है लोगों को बताने के लिए? क्योंकि हम ऐसी ब्राउन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे लोग हमारे दरमियान हैं जो हमेशा हमें डिमोटिवेट भी करते हैं। तो उसके बावजूद आपको, क्योंकि एक तरफ इसके बेनिफिट्स भी नज़र आ रहे हैं, तो ये 2-4 दिन बातें सुन लेना कि अच्छा नर्स बन रहा है, ये बेहतर है कि आप सुन लें लेकिन इसको चूज़ कर लें? भाई कि ये सुन लें और इसको चूज कर लें, ये डिग्री बहुत अच्छी है, जी। लिटरली बहुत अच्छी है। पहले जो सीन है तो लेकिन इसको बड़ा वो अनमैनर्ड बिहेवियर मतलब जाना जाता था कि ये नर्स कर रही है, लड़की नर्स कर रही है ये। अब वो चीजें बिल्कुल नहीं है। जो अच्छा, तो बीएसएन बंदा है वो हॉस्पिटल में दिखते ही पता चलता है ये बीएसएन का बंदा है, इससे ऐसे बात नहीं कर सकता मैं। अच्छा, ये मुझे आप बता रहे थे अभी कि वो एक स्टूडेंट है आपका, क्लास फेलो था। डेफ़िनिटली आप भी जी जी मेरे सर। स्टूडेंट रहे हैं एफएससी में, वो भी थे। तो ज़रा बताइएगा बाकी स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं कि वो एमबीबीएस कर रहा था किर्गिज़स्तान में, एशिया में, किर्गिस्तान में और तो वो पाकिस्तान छोड़ के आ गया, तो वो भी अब आपके साथ ही नर्सिंग कर रहा है। मैं आप तो क्या सबको ये एक्सपीरियंस? मजे की बात बताता हूँ। हाँ जी। मेरा एक दोस्त है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा क्लासमेट है, 2 साल हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, एमडी-कैट वगैरह भी किया है। तो वो एमबीबीएस कर रहा था, उसके पास 3 साल का एमबीबीएस का रिजल्ट है। पाकिस्तान में हुँ। आके भी उसने ना एविसेना से किया एमबीबीएस, अच्छा। तो उसके पास 3rd ईयर का कंप्लीट रिजल्ट है। तो 3 साल पूरे एमबीबीएस कर लिया? एमबीबीएस कर लिया। अब क्या उसने अप्लाई किया था मतलब ना ऑस्ट्रेलिया में या दूसरी कंट्रीज में कि मुझे वहाँ पे आप रखें, मैं एमबीबीएस का डॉक्टर, मैंने हाउस जॉब आपके पास करनी है, हुँ। तो रिजेक्शन। अच्छा। वो एमबीबीएस को मानते नहीं है, वो कहते हैं हमें एमबीबीएस नहीं चाहिए, फिजिशियन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हुँ। तो ये चीज़ें देखने के बाद वो बड़ा डिसहार्ट हुआ, तो कि मेरे पास नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। हुँ। फिर उसके वहाँ पे मामू थे, उनके मामू ने कहा भाई कुछ करके आना तो नर्सिंग करके आओ, अच्छा। एमबीबीएस हमें नहीं चाहिए। अच्छा। तो अब फिर वो उसने भी मुझे अप्रोच किया, अब वो मेरा जूनियर है, अच्छा, वो भी अब नर्सिंग कर रहा है आपके नर्सिंग साथ ही? कर रहा है और मेरा जूनियर है, मेरा जूनियर 3 साल का डॉक्टर हाँ, अच्छा, माशाल्लाह 3 साल का डॉक्टर है, बाकी आपसे ज़्यादा। बाकी मुझसे चलिए, ज़्यादा। एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स हैं वो? सर मैं अपने यूथ को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि एफएससी में किसी बच्चे को ये पता नहीं होता कि नर्सिंग क्या है। हुँ। सबसे पहले आप इस पे खुद स्टडी करें। पाकिस्तान में इसका लिटरली बच्चों इतना स्कोप है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे खुद नहीं था पता। मैं वो बंदा था जो डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर करता रहता था। हुँ। तो मैं आप सबको कहूँगा कि एक दफ़ा इसको ज़रूर स्टडी करें, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। पाकिस्तान अकेले में नहीं, अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है।